यानी कंपाउंड सेंटेंस की जो फॉर्मेशन रहेगी उसके अंदर दो या दो से अधिक सेंटेंस है वो रह सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सेंटेंस रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक तो इंडिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है, स्वतंत्र रहेंगे, यानी कोई भी जो सेंटेंस है वो दूसरे किसी सेंटेंस पे उसका जो मीनिंग है वो क्या नहीं रहेगा, डिपेंड नहीं रहेगा। और दूसरी बात, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि टू फाइनाइट वर्ब हो और या फिर क्या हो, मोर देन टू हो, यानी दो या दो से अधिक आपको उसके अंदर फाइनाइट वर्ब है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, देखिए, एक तो होगा मेन, यानी एक तो आपका रहेगा मेन क्लोज। मेन क्लोज कौन सा होता है, तो मेन क्लोज वो होता है कि जिसका मीनिंग है वो किसी दूसरे सेंटेंस पे निर्भर ना करे, डिपेंड ना रहे, यानी ऐसा सेंटेंस, यानी ऐसी क्लोज बोल दूं मैं, ऐसी क्लोज जो दूसरी किसी क्लोज पे जिसका मीनिंग है वो डिपेंड ना रहे, तो उसको बोलते हैं मेन क्लोज। और उसका एक और नाम होता है कौन सा, प्रिंसिपल क्लोज। और कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या रहेगा, एक तो मेन क्लोज होगी और उसके ऊपर, यानी प्रिंसिपल क्लोज है, मेन क्लोज और प्रिंसिपल क्लोज एक ही है, और उसके ऊपर एक जो अदर क्लोज होगी जो क्या रहेगी, अपना जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, उस पर डिपेंड रहेगा, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। तो अगर मैं बात करूं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स की, तो कंपाउंड के अंदर क्या है, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं क्लोज, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों जो क्लोज है उनके जो मीनिंग है ना वो क्या होंगे, डिपेंड नहीं करेंगे किसी पे भी। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मेन क्लोज पे जो डिपेंडेंट क्लोज है उसका मीनिंग क्या रहेगा, निर्भर रहेगा, यानी एक तो होगी मेन क्लोज और एक होगी उस पर डिपेंड करने वाली, तो उसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लोज। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कौन से। तो आपको बनाने पड़ सकते हैं, या तो सिंपल सेंटेंस बनाना पड़ सकता है या फिर कंपाउंड बनाना पड़ सकता है, देन नेक्स्ट आपको बनाना पड़ सकता है कॉम्प्लेक्स। तो अगर ये सेंटेंसेस आपको बनाने पड़ सकते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर सिंपल सेंटेंस आपको बनाना देन आपको एक फाइनाइट वर्ब रखनी होगी। कंपाउंड सेंटेंस बनाना तो हो सकता है आपको टू या मोर देन टू, या फिर ऐसे कंजंक्शन आपको यूज करने हैं जो क्या करेंगे, इन यानी दो या दो से अधिक जो फाइनाइट वर्ब होगी उनको रखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी आपको ऐसे कंजंक्शन है वो यूज करने पड़ेंगे जो क्या करेंगे, एक तो मेन क्लोज होगी और उसके ऊपर एक क्या रहेगी, डिपेंडेंट क्लोज रहेगी, यानी जो अपना मीनिंग खुद ना दे सके वो दूसरे पे क्या रहेगी, निर्भर रहेगी। तो इस तरीके से हम हमारे को सिंथेसिस के अंदर क्या है, तीन टाइप के जो सेंटेंस है वो बनाने पड़ सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड देन कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ तक कोई डाउट है देन मेरे को अभी बता दो, साथ साथ क्लियर करते चलेंगे जो डाउट है वो। बताइए कोई डाउट है क्या। फिर आपका स्टार्ट करते हैं। ओके, फिर आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए कि अगर हमारे को बोल दे कि सिंपल सेंटेंस बनाओ, कि आपको, देखिए अभी क्या होगा कि आपको सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, ठीक है, सिंपल सेंटेंस का यूज करके, ठीक है, आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाने को बोला जा सकता है, ठीक है, यानी दो सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे आपको और उन दोनों को ऐड करके आपको क्या करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो जाहिर सी बात है अगर दो सिंपल सेंटेंस रहेंगे तो उनके अंदर दो ही क्या रहेगी, फाइनाइट वर्ब रहेगी। तो आपको किसी एक वर्ब को क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो, और जो दूसरी वर्ब रहेगी वो आपको फाइनाइट ही रखनी है। यानी अगर दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के आपको ऐसा बोला जाए कि एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो आपको जाहिर सी बात अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो जैसे कि मैंने आपको अभी डेफिनेशन के अंदर बताया कि सिंपल सेंटेंस के अंदर जो डेफिनेशन रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, एक रहनी चाहिए। तो आपको दो सिंपल सेंटेंस से एक जो फाइनाइट वर्ब है उसको तो रखना है और एक फाइनाइट वर्ब को आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, यानी सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है या फिर उसमें जो फाइनाइट वर्ब है उसको इस हिसाब से चेंज करना है ताकि एक तो क्या रहे कि वर्ब एक ही रहे और जो दूसरी वर्ब है उसको क्या करना है, आपको चेंज करना है, ठीक है। इस हिसाब से आपको क्या करना होगा, उस सेंटेंस को फॉर्मेट करना होगा। तो जाए अब पहला जो स्टार्ट किया हमने कौन सा, एक सिंपल सेंटेंस बनाना। एक सिंपल सेंटेंस का मीनिंग होगा आपको सिर्फ एक ही वर्ब रखनी है, ठीक है। तो हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं किसके थ्रू, पार्टिसिपल का यूज करके, ठीक है, यूज ऑफ पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल कितने टाइप के होते हैं, एक होता है परफेक्ट, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और देन नेक्स्ट होता है पास्ट पार्टिसिपल। यानी तीन पार्टिसिपल का यूज करके हम क्या बना सकते हैं,
एक सिंपल सेंटेंस है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम परफेक्ट से। परफेक्ट पार्टिसिपल कौन क्या होता है? परफेक्ट का मीनिंग होता है कंप्लीट। यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो क्या रहेगा? एक जो काम है वो तो कंप्लीट रहेगा, और दूसरा काम है वो क्या रहेगा आपका? वो कंटिन्यू रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सेंस रहेगा वो किस टाइप से रहेगा? परफेक्ट का, यानी कि काम पूरा होने का। और आपको क्या करना है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा, आपको यूज करना है, अगर आपको परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, तो आप क्या करोगे? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। ठीक है, उस सेंटेंस में जो काम पहले होगा उसके साथ आपको क्या करना है? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐड करना है। ठीक है, यानी हैविंग की स्टार्टिंग, यानी जो प्लेस है वो कहाँ पे रखना है? हैविंग का, हैविंग का स्टार्टिंग में रखना है। ठीक है, और उस सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखना है जो काम क्या हो रहा है? पहले हो रहा है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। और अगर जो सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो किसके अंदर है? वो इसके अंदर है। ठीक है, तो आपको वहीं पे क्या करना है? हैविंग तो यूज करना ही करना है। ठीक है, और प्लस में आपको यूज करना है बीइंग। ठीक है, दो बातों का ध्यान रखना आप। अगर सिंपल जो स्ट्रक्चर है तो उसके लिए आप हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, और अगर पैसिव की स्ट्रक्चर है, ठीक है, पैसिव की अगर स्ट्रक्चर है, देन आप यूज करोगे हैविंग प्लस बीन, और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? थर्ड फॉर्म यूज करोगे। इतनी बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो देखते हैं पहला एग्जांपल। और अगर पैसिव की स्ट्रक्चर है तो पैसिव की स्ट्रक्चर या तो आपको पता होनी चाहिए किस टाइप से, या फिर मैं थोड़ा सा आपको हिंट बता देता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है वो चीज हर बार काम करे, लेकिन एक हिंट है तो उससे आप कर सकते हो। बी की जो फॉर्म होती है ना, जैसे कि इज, एम, आर, उसके अलावा वोज, और उसके अलावा वो, इनके साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखे तो वो तभी दिखती है जब क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होती है वो किसकी होती है? पैसिव की होती है। ठीक है, तो जब भी आप इज, एम, आर, वोज वर्ब के साथ क्या देखो? वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, तो तब आप समझ जाना कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसी है, वो इसकी है। और पहला एग्जांपल है वो आपका स्टार्ट करते हैं। देखिए, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम क्या बना रहे हैं? एक सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। आपको बखूबी दिया जाएगा इस तरीके से कि आपको एक, यानी कि दो सिंपल सेंटेंस दिए जा रहे हैं, और उनसे आप क्या करो? परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके क्या करो? एक सिंपल सेंटेंस बनाओ। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो पहला एग्जांपल देखिए, मोहित टुक टी, शी वेंट फॉर मार्केट। तो मोहित ने क्या है? चाय ली, एंड देन सी वेंट फॉर मार्केट, और उसके बाद वो क्या है? मार्केट चला गया। यानी इनमें से जो पहला काम है वो क्या हो रहा है? मोहित ने चाय लिया और उसके बाद वो क्या गया है? यानी कि मार्केट गया है। देन आप क्या कर सकते हो? जो पहले काम हुआ है उसके साथ आप किसका यूज करोगे? हैविंग का। तो यहाँ पे देखिए, हैविंग टुक, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब एक बात देखिए, अगर दो सिंपल सेंटेंस है तो ये टुक क्या है? एक वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, एफ वी से लिख रहा हूं मैं, और यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब है वो कौन सी है? वेंट है। इसमें हमारे पास कितनी फाइनाइट वर्ब है? दो वर्ब है, और हमारे को क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसका मीनिंग हमें, हमारे को क्या है? क्या, सॉरी, ये गलती है, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए आप। दोबारा बता देता हूं मैं, यहाँ पे ये करेक्शन है, सॉरी, यहाँ पे शी नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, तो देखिए, मोहित टुक टी, ही वेंट फॉर मार्केट। तो ये दिया गया आपको, तो पहला कौन सा है? यानी कि उसने चाय ली और उसके बाद वो क्या है? मार्केट गया। देन आप क्या करोगे? जो पहले काम हुआ उसके साथ आप हैविंग, यानी जो काम कंप्लीट हो गया ना उससे उससे करो। ठीक है, तो जैसे क्या है? हैविंग से हमने स्टार्टिंग की, उसके बाद टुक की जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है हमने, वो कौन सी की है? थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैविंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है हमारे को? थर्ड फॉर्म। तो हैविंग और टुक की जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है हमने, वो कौन सी की है? थर्ड फॉर्म, यानी कि टेक, टुक और टेकन। तो हैविंग टेकन, और यहाँ पे क्या आ गया? टी का टी। उसके बाद हमारे को लगाना पड़ेगा कोमा। अब ही तो हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि ही तो क्या? प्रोनाउन है। प्रोनाउन कब होता है? जब नाउन का रिपीटेशन हो, उसकी जगह क्या होता है? प्रोनाउन का यूज होता है।
तो यहाँ इस सेंटेंस में जो नाउन है उसका रिपीटेशन हुआ ही नहीं है, यानी मोहित और मोहित के बाद क्या है, वहां पे ही आया था। तो यहाँ पे तो मोहित आया ही नहीं है, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमारे को, मोहित। हाँ पता चलता है, कोई बात नहीं है, वो मेरी करेक्शन थी तो वो मैंने गलती मानी है, सब पता चलता है आजकल। तो देखिए हैविंग टेकन टी और उसके बाद मोहित वेंट फॉर मार्केट, इस तरीके से हमने क्या किया है, यूज किया है। यानी अब देखो हमने किया गया है, यानी हमारा जो पर्पज है वो पूरा हुआ या फिर नहीं। यानी अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाना था तो उसका मीनिंग क्या है, हमारी को जो वर्ब रखनी थी वो कितनी रखनी, फाइनाइट जो वर्ब रखनी थी वो कितनी रखनी थी, एक रखनी थी। अब देखिए इसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब है या नहीं, इसके अंदर पहले थी दो, हमने क्या किया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये तो जो वर्ब थी आपकी, जो टुक थी, वो किसके अंदर चेंज हो गई, परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर चेंज होगी। टी का टी, मोहित यहाँ पे ही यूज किया जाता, लेकिन हमने क्या यूज किया, मोहित, क्योंकि नाउन है और नाउन ये प्रोनाउन था, तो नाउन क्या है, मोहित है, मोहित यूज किया हमने। और वेंट फॉर मार्केट, तो अब इसके अंदर जो वर्ब है वो आपकी कितनी है, वर्ब है वो एक ही है। जो फाइनाइट वर्ब है वो कौन सी रही, एक रही। और जो एक जो आपकी वर्ब थी वो किस में चेंज हो गई, परफेक्ट पार्टिसिपल में हो गई। तो आपको इस बात का बखूबी ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो मिशन था वो क्या था, एक फाइनाइट वर्ब का था, वो पूरा हुआ या फिर नहीं। तो हमने क्या कर दी, जो टुक जो वर्ब थी उसको किस में चेंज कर दिया, इसमें हैविंग टेकन में। यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, तो हमने इसको किस में चेंज कर दिया, परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया। और हमारे पास वर्ब है वो कितनी रही, सिर्फ एक रही। तो ये आपका बन गया क्या, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इस तरीके से किया हमने। उसके अलावा देखिए जो दूसरा सेंटेंस आपका, ही फिनिश्ड हिज वर्क और ही वेंट होम। तो फिर से वही बात कि काम उसने पूरा किया और उसके बाद वो क्या गया है, घर गया। तो हमारे को क्या यूज करना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो देखिए हैविंग और फिनिश्ड की जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म कौन सी है, ये, एक सेकेंड रुकिए। देखिए आगे जो आपका सेंटेंस है वो कौन सा है, दूसरा एग्जांपल देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम है वो पूरा किया, ही वेंट होम, और उसके बाद वो क्या गया, घर गया। तो पहले कौन सा काम हुआ है, फिनिश्ड हिज वर्क, तो पार्टिसिपल का यूज कहाँ पे करेंगे, हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड की जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो फिनिश्ड है, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। उसके बाद आपको कोमा लगानी है और उसके बाद नाउन, तो नाउन क्या है हमारे पास, ही, और उसके बाद वेंट होम। तो ऊपर वाले सेंटेंस की तरह ही इस वाले सेंटेंस में क्या हुआ, पहले थी हमारे पास दो फाइनाइट वर्ब, ठीक है, एक तो फिनिश थी और दूसरी कौन सी थी, वेंट थी। अभी जो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है वो कितनी है, हैविंग प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या बन गई, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्म ऑफ वर्ब है यानी फाइनाइट वर्ब है वो कितनी रही, सिर्फ एक। तो इस तरीके से आपको चेंज करना है ताकि जो फाइनाइट वर्ब है वो कितनी रही आपके पास, एक रहे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राज वाज अवॉर्डेड, ही गिव गुड रिजल्ट। अब देखिए जो स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, वो क्या बताई थी कि अगर इज, एम, आर और वॉज के साथ आप क्या देखो, वो आपकी थर्ड फॉर्म देखो, तो उसका मीनिंग जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, पैसिव की है। यहाँ पे देखिए राज वाज अवॉर्डेड, ही गिव गुड रिजल्ट। तो देखिए यहाँ पे जो वॉज है उसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या है, ये पैसिव की स्ट्रक्चर है, और जब पैसिव की स्ट्रक्चर आएगी तब आपको क्या करना है, हैविंग, बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। तो पहले वही करेंगे, हैविंग, बीन और अवार्डेड की जो थर्ड फॉर्म है वो अवार्डेड ही है। ठीक है, तो हैविंग बीन अवार्डेड हो गया, और उसके बाद ही की जगह हम क्या यूज करेंगे,
नाउन, क्योंकि राज के लिए क्या है, ही है, तो राज गिव गुड रिजल्ट, इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। तो अब भी देख सकते हो आप, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है वो क्या बन गया, परफेक्ट पार्टिसिपल, यानी यहाँ पे क्या थी, एक वर्ब फाइनाइट और दूसरी ये थी, यहाँ पे दो फाइनाइट वर्ब थी, और अभी जो फाइनाइट वर्ब है वो कितनी है, ये फाइनाइट वर्ब किसके अंदर चेंज होगी, परफेक्ट पार्टिसिपल के अंदर, और यहाँ पे सिर्फ कितनी बची है, एक फाइनाइट वर्ब बची है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाए तो उसका मीनिंग आपको क्या करना है, जो फाइनाइट वर्ब है वो कितनी रखनी है, एक रखनी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हमारे को बोला जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, हाँ बोलो, चलिए क्लास पे ध्यान दीजिए, यानी अगर आपको बोला जाए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आपको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अगर आपको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो फिर से वही करना, आपको जो फाइनाइट वर्ब है वो कितनी रखनी है, एक। तो देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज जब करेंगे तो उसका मीनिंग कैसे निकलेगा, करते हुए या फिर होते हुए, यानी जब भी आप उस वर्ड के साथ जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करोगे तो उसका जो मीनिंग रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, करते हुए या फिर होते हुए के साथ। अब देखिए जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो है क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज करना है, आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर आईएनजी यूज करोगे तो वो क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। अब देखिए आपका जो पहला एग्जांपल है, हरी एंटर्ड द रूम, हरी ने क्या है, रूम में एंटर किया, ही शो ए स्नेक, और उसने क्या है, एक सांप देखा। तो इसका जो मीनिंग रहेगा वो क्या है, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तभी करते हैं जब क्या है, एक कार्य के साथ क्या हो, यानी एक कार्य के साथ हमारे को क्या है, जो दूसरा कार्य है वो क्या रहे, जारी हो जाए, यानी एक कार्य के साथ ही अगर, यानी कि दोनों के दोनों जो कार्य है वो क्या है, साथ जारी हो, तब क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। तो अगर जब लगेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होगा तो जो सेंस रहेगा वो कैसे रहेगा, करते हुए या फिर होते हुए के अंदर। देखिए तो पहला जो एग्जांपल है वो देखिए आपका, हरी एंटर्ड द रूम, ही सो ए स्नेक। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी क्या है, लगाना है, ठीक है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो हरी तो क्या है, नाउन है, अब यहाँ पे दो वर्ब है, एक तो इंटर्ड और एक है आपकी सो। जो दो वर्ब है वो देखिए कौन कौन सी आपकी, एक इंटर्ड और दूसरी कौन सी आपकी, सो। तो दो वर्ब आपकी, ठीक है। तो एक को आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना होगा, और फिर से वही वर्ब को हम चेंज करेंगे जो क्या है, पहले, यानी जो काम पहले हो रहा है ना उसी को हम किस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करेंगे। तो देखिए इंटर वर्ब है यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे, आईएनजी। तो अगर हमने उसके साथ आईएनजी जोड़ा तब क्या बना, एंटरिंग, और फिर उसके बाद क्या है, द रूम, फिर लगाएंगे हम यहाँ पे कोमा, और फिर ही की जगह हम क्या यूज करेंगे, हरी। फिर से वही बात कि हरी क्यों यूज करेंगे, क्योंकि प्रोनाउन हम यूज कर नहीं सकते, क्योंकि वो क्या होता है, नाउन के रिपीटेशन पे होता है। तो अगर पहले नाउन आएगा उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन। तो हरी, हरी, और सो ए स्नेक, सो ए स्नेक, यानी ही सो ए स्नेक की जगह हम क्या लिखेंगे, हरी सो ए स्नेक, ठीक है, क्योंकि ही हरी के लिए यूज हुआ है। दोबारा बता देता हूं, और इसका मीनिंग कैसे निकलेगा, एंटरिंग द रूम, कि रूम में प्रवेश करते हुए, हरी सो स्नेक, हरी ने क्या देखा, सांप देखा था। इस तरीके से इसका क्या है, मीनिंग रहेगा, ठीक है। अब ये जो दोनों काम है वो क्या है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है, साथ साथ हो रहे हैं। तो हरी एंटर द रूम, ही सो स्नेक, तो एंटरिंग द रूम, कोमा, हरी सो स्नेक। अब जाहिर सी बात, अगर एक सिंपल सेंटेंस बनाना था हमारे को, तो इसके अंदर जो फाइनाइट वर्ब थी वो कितनी रहनी थी, एक। अब देखिए पहले तो इसके अंदर कितनी थी, दो, और अब कितनी रही है, अब ये जो इंटरिंग है ना, ये वर्ब क्या रही, ये क्या बन गया, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, ठीक है। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, और ये जो वर्ब है वो कितनी रही, एक रही। हाँ कोमा जरूरी है भाई, कोमा लगाना पड़ेगा आपको। और कोई डाउट है तो पूछो। हाँ तो हरी एंटर द रूम, ही सो स्नेक, तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें, तो एंटरिंग द रूम, कोमा, और फिर हरी सो स्नेक, ही सो स्नेक की जगह हम क्या लिखेंगे, हरी सो स्नेक। कि
रूम में प्रवेश करते हुए, ठीक है, कमरे में प्रवेश करते हुए हरी ने क्या देखा था? सांप देखा था। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। एक और देखिए एग्जांपल, ही सो ए लोइन, ही क्लिम्ड अप द ट्री, कि उसने लोइन को देखा और वो क्या है? ट्री पे चढ़ गया, ठीक है। तो पहले काम कौन सा हुआ है? इसने लोयन को देखा, तो इसमें जो वर्ब है वो कितनी है? एक तो सो है और एक क्या है? क्लेम्ड है। तो इन दोनों में से किसी एक वर्ब को हमारे को क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर चेंज करना है। तो जो पहले काम हो रहा है उस वर्ब को क्या है? हम यूज कर देंगे किसके अंदर? प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर। तो सो जो वर्ब है उसके साथ क्या लगा दें? यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना होता है? आईएनजी। ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो सो की जो फर्स्ट फॉर्म है वो कौन सी है? सी। तो सी के साथ हम क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो ये क्या हो गया? सिंग ए लोएन, सिंग ए लोएन और देन कोमा, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे? ही। अब ही देखिए किसके लिए है? ही के लिए है, तो ही यूज करेंगे। ही क्लेम्ड अप द ट्री, सेम टू सेम वही हो गया, ठीक है। इस तरीके से है, ठीक है। तो क्या है कि देखते हुए किसको? शेर को, यानी देखते ही शेर को, ठीक है। ही क्लेम्ड अप द ट्री, वो क्या है? पेड़ पे चढ़ गया। तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां पे करना है? जो काम पहले हो रहा है उसके साथ आप उसकी वो, देखिए दो वर्ब रहेगी आपके पास, उन दो वर्ब में से एक को हमने किस में चेंज कर दिया? जैसे ये वर्ब थी तो ये हमने चेंज कर दी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूम में, और हमने एक प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूम में जब हमने चेंज किए, ठीक है, तो एक वर्ब क्या हो गई हमारी? सॉरी, जो एक वर्ब है वो, सॉरी, एक वर्ब को हमने किस में चेंज कर दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। इस वाली वर्ब को, सो को हमने किस में चेंज कर दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। और ये वर्ब अभी कितनी रही? एक। तो हमारा जो मिशन था वो क्या था? एक फाइनाइट वर्ब रखने का था। तो एक फाइनाइट वर्ब हमारे पास है, ठीक है। और ये क्या बन गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये आपका सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। यानी जब भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके बनाना हो तो हम इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा। अब यहां तक कोई डाउट है? देन बताओ। कोई डाउट है तो बता सकते हो अभी। ओके। अब अगर आपको बोले कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में बनाओ, ठीक है। अब आपको ऐसे बोला जाएगा कि दो सिंपल सेंटेंस दिए होंगे और आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। तो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, सिंपल सेंटेंस बनाने का मीनिंग है एक फाइनाइट वर्ब को रखना। यानी अगर दो आपको जो सेंटेंस दिए गए हैं तो आपको किसी एक वर्ब को चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर दो फाइनाइट वर्ब रहेगी तो उसका मीनिंग क्या होगा? कि वो सिंपल सेंटेंस कितने हैं? दो है फिर। तो उसका मीनिंग वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहा। यानी कि वो तो दो सिंपल सेंटेंस से क्या रहा? वो तो सिंपल सेंटेंस है ही नहीं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का मीनिंग होगा सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब होना, ठीक है। तो अगर हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाने को बोले तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे। ही वॉज बिटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड हिज बेस्ट। अब देखिए, अब पास्ट पार्टिसिपल में आपको लगभग एक चीज है वो देखने को मिलेगी, ठीक है, कि उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है। यानी पास्ट पार्टिसिपल का मीनिंग ही क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके आपको क्या करना पड़ेगा? अ, बनाना पड़ेगा, ठीक है। जो सेंटेंस है वो बनाना पड़ेगा। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना वो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। ही वॉज बिटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड हिज बेस्ट। की यानी पहले गेम में वो पराजित होने के बाद उसने क्या है? ही डिड हिज बेस्ट, यानी कि उसने अपना सर्वोत्तम देने का प्रयास किया, ठीक है। ही वॉज बिटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड हिज बेस्ट, कि वो हार गया लेकिन उसने क्या है? सॉरी, मैंने इसका मीनिंग पहले गलत बोल दिया था। ही वॉज बिटन इन द फर्स्ट गेम, यानी कि पहले गेम में हारने के बाद, ठीक है, ही डिड हिज बेस्ट, यानी उस गेम में उसने क्या है? अपना जो सर्वोत्तम है वो देने का प्रयास किया था। तो इसको अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना के हमारे को यानी स्टार्ट करना है
तो अगर हमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज करना है तो हमें किससे स्टार्ट करने पड़ेगा इसको, वो आपकी थर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो देखिए ये रही एक तो फाइनाइट वर्ब, और दूसरी कौन सी है, ये रही डिड। दो फाइनाइट वर्ब हमारे पास, तो इनमें से दो में से किसी एक फाइनाइट वर्ब को हमारे को क्या है, चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, पास्ट पार्टिसिपल में। तो हमने क्या है, इस वर्ब को क्या बना दिया, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी हाँ पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म बना दी, थर्ड फॉर्म। तो बिटन इन द फर्स्ट गेम, बिटन इन द फर्स्ट गेम, और यहाँ पे क्या है, ही डिड हिज बेस्ट, तो ही डिड हिज बेस्ट, और यहाँ पे ही है और यहाँ पे भी ही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ही डिड हिज बेस्ट। तो हमने इसको किससे बना दिया, इस वर्ब को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट पार्टिसिपल के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये जो पहले फाइनाइट वर्ब थी वो अब किस में बन गई, वो अभी पार्टिसिपल के रूम में आ गई, ठीक है। तो बिटन इन द फर्स्ट गेम ही डिड हिज बेस्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा जो अलग एग्जांपल है वो देखिए, मोहन फाउंड हिज शर्ट, इट वाज लॉस्ट, कि मोहन को जो अपनी शर्ट है वो मिल गई, इट वाज लॉस्ट, जो कि क्या है, खो गई थी। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो कि मोहन को अपनी खोई भी जो शर्ट है वो मिल गई। तो कैसे बनाओगे, मोहन फाउंड हिज लॉस्ट शर्ट। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब कौन सी थी, फाउंड, और यहाँ पे फाइनाइट वर्ब कौन सी थी, लॉस्ट। लेकिन जब ये बना ना तब देखिए क्या हुआ, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। मोहन फाउंड, यहाँ पे ये तो क्या रही, आपकी फाइनाइट वर्ब रही, लेकिन हिज लॉस्ट शर्ट, कि मोहन को मिल गई उसकी खोई हुई शर्ट। शर्ट क्या है आपका, नाउन, ठीक है। नाउन से पहले ये क्या है आपका, एडजेक्टिव, तो ये आपका एडजेक्टिव यूज हुआ है। यहाँ पे लॉस्ट क्या था, वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, इसका एडजेक्टिव बन गया। तो हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो लॉस्ट पहले फाइनाइट वर्ब थी वो फाइनाइट वर्ब ना रहकर क्या बन गई, एडजेक्टिव बन गई। तो आप इस तरीके से भी क्या है, पास्ट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। अब लॉस्ट क्या आपको बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। लेकिन हमने किस रूम में चेंज किया इसको, हमने इसको चेंज कर दिया किस रूम में, यानी एडजेक्टिव बना दिया, और हमने इसका यूज कर लिया पास्ट पार्टिसिपल के रूम में, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। तो अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना पड़े तो उसका मीनिंग रहेगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है वो यूज करनी है। अब देखिए बात करते हैं किसकी, अगर हमें यूज करना हो इन्फिनेटिव का। इन्फिनेटिव का मीनिंग हो गया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना। इन्फिनेटिव का यूज करना है तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके आपको क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है वो बनाना पड़ेगा। अब देखिए इन्फिनेटिव का यूज कौन से और कहां पे करना है। इन्फिनेटिव का यूज आपको वहीं करना है, देखो एक कोई वाक्य आपको जो दिया जाएगा, यानी एक क्लोज या फिर एक सेंटेंस है वो दिया जाएगा आपको उद्देश्य वाला, यानी कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सारी चीजें हो रही है, ठीक है। यानी जिसके अंदर आपको उद्देश्य पूरा करना है ना, उद्देश्य मिल रहा होगा, उसको आपको किस में बदलना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या रहेगा, उद्देश्य को पूरा करना रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आपको कहां पे करना है, उस सेंटेंस के अंदर या फिर उस क्लोज के अंदर करना है जिसके अंदर आपको क्या है, जो उद्देश्य है वो पूरा, जिससे क्या है जो उद्देश्य रहेगा, यानी कि जो आपको पर्पज है आपका, जो भी रिजल्टेंट मिल रहा है, ठीक है, कौन सा रिजल्ट यानी मिल रहा है, वो आप क्या करोगे, उसके अंदर इन्फिनेटिव का यूज करोगे। जैसे एग्जांपल से देखिए, आशु वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। अब आशु है वो हार्ड वर्क कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है, उद्देश्य क्या है इसका, ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि वह क्या है, अच्छे जो नंबर है वो क्या है, प्राप्त करना चाहता है, ठीक है। और जब इन्फिनेटिव का यूज करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा, चाहने से होगा, ठीक है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कि ये चीज चाहना, वो चीज चाहना, जो भी वर्ब के साथ, यानी जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब जुड़ेगा तो उसका मीनिंग रहेगा चाहने से। यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम किसका मीनिंग देता है, वोंट, ठीक है, वोंट, वांटेड, वांट्स, जो भी वर्ब रहेगी उनका मीनिंग रहता है। तो जब भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करो तो वहां पे ये
ये जो वर्ब आती है ना, जो उद्देश्य को पूरा करने वाली होती है, वो क्या है, आपकी हट जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए अच्छे से, आशु वर्कड हार्ड। आशु क्या है, कड़ी मेहनत करता है। ही वॉन्टेड टू गेट गुड मार्क्स, क्योंकि वह अच्छे नंबर क्या करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, अब वॉन्टेड यहाँ पे चाहने का मीनिंग दे रही है, तो हमारा उद्देश्य क्या है, ये है कि हमें क्या है, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं। तो देखिए किस तरीके से बनाएंगे, आशु वर्कड हार्ड, आशु वर्कड हार्ड, और टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। तो वांटेड है, मैंने आपको बताया कि टू प्लस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो वांटेड का ही क्या देती है, सेंस देती है। तो क्या है, टू प्लस, ये जो टू प्लस गेट है, ठीक है, यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो वांटेड यानी ही वांटेड है, वो क्या करेगा, हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ही क्या है, पहले यहाँ पे आशु के लिए यूज हो चुका है, यानी आशु के लिए ही यूज होता तो ही को हम दोबारा नहीं लेके आएंगे। तो आशु वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। आशु कड़ी मेहनत क्यों कर रहा है, अच्छे नंबर पाने के लिए, टू गेट, पाने के लिए। अब मीनिंग क्या है, दोनों का सेम है। देखिए, आशु कड़ी मेहनत कर रहा था, ही वांटेड टू गुड मार्क्स, क्योंकि वह अच्छे नंबर क्या है, प्राप्त करना चाहता था। आशु वर्कड हार्ड, आशु कड़ी मेहनत कर रहा है टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे नंबर पाने के लिए। दोनों का जो मीनिंग है वो क्या है, सेम है। इसलिए हमने क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो वांट है उसको क्या है, मैंने हटाया है। और ही क्यों हटाया है, क्योंकि वो आशु के लिए है, इसलिए। तो हमने टू प्लस इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे किया है, सॉरी, इन्फिनेटिव का यूज हमने कहाँ पे किया है, जहां पे हमारे को उद्देश्य था, यानी जो सेंटेंस उद्देश्य वाला होगा ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, टू प्लस इन्फिनेटिव आपका यूज करेंगे। एक और देखिए एग्जांपल, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ती है। क्यों दौड़ती है, उसका रीजन देखो आगे। सी वॉन्ट्स टू कैच द बस, क्योंकि वह बस को क्या है, पकड़ना चाहती है। वह बस को पकड़ना चाहती है, इसलिए वो क्या है, तेज दौड़ती है। तो उद्देश्य क्या है उसका, बस पकड़ना है। ठीक है, भाग रही क्यों है, क्योंकि बस पकड़ना है, उसका उद्देश्य है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, शी इज रनिंग फास्ट, शी इज रनिंग फास्ट, फिर टू, और यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी है, कैच। तो टू प्लस में कैच, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू, कैच द बस। शी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ती है बस को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे भी इसका मीनिंग क्या था, ये था, शी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ती है, शी वॉन्ट्स टू कैच द बस, क्योंकि वह बस को क्या है, पकड़ना चाहती है, इसलिए। क्लास आज लंबी चलेगी भाई, पहले ही बोल रहा हूँ मैं। लगभग अभी तो आपका 30 ही मिनट हुए हैं अभी तक। कोई बात नहीं है, अगर आप कोई काम है तो आप काम जा सकते हो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको क्लास लगाना है वो क्लास लगाए बस। तो देखिए कि सी इज रनिंग फास्ट, सी इज रनिंग फास्ट। अब सी वॉन्ट्स को मैंने क्या कर दिया, स्कीप, क्योंकि ये वही मीनिंग देता है जो क्या है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देती है, टू कैच द बस, कि वह तेज दौड़ी। क्यों, क्योंकि उसे क्या है, बस पकड़ने के लिए। बस इतना सा करना है आपको। तो इस तरीके से आप इन्फिनेटिव का यूज, नहीं, यूट्यूब पे आपको ये क्लास नहीं मिलेगी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आज। तो इस तरीके से आपको इन्फिनेटिव है उसको चेंज करना है। ठीक है, यानी इन्फिनेटिव का यूज कहाँ पे करना है, और जब इन्फिनेटिव का यूज करो तब आपको बड़े ध्यान से करना है। अब देखिए आपका जो दूसरा है, अभी हमने पढ़ा है अभी तक क्या, सिंपल सेंटेंस बनाना। लेकिन अभी आप पढ़ेंगे क्या, मेक ए कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसकी फॉर्मेशन में आप कंजंक्शन को देखोगे। ठीक है, जो कंजंक्शन है वो, ठीक है, यानी जो जोड़ते हैं, जो दो क्लोज को जोड़ेंगे, और कौन सी क्लोज को, जो दोनों की दोनों क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होगी, यानी स्वतंत्र होगी, यानी जिनका मीनिंग है वो क्या रहेगा, एक पे निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, कौन सा बताऊं, इन्फिनेटिव का यूज, कमेंट करके बताओ सही से क्या चीज बतानी है। ओके, इन्फिनेटिव देखिए, इन्फिनेटिव आपको इस ध्यान ये रखना है, इन्फिनेटिव में, इन्फिनेटिव में आपको इतना ध्यान रखना है कि एक तो इन्फिनेटिव को यूज कहां पे करना है, इन्फिनेटिव को यूज वहीं पे करना है आपको जहां पे आपको क्या है, जो उद्देश्य, यानी जो उद्देश्य वाला सेंटेंस दिखे, वहीं पे आपको क्या करना है, आपको जो इन्फिनेटिव है उसको यूज करना है। और दूसरी बात, इन्फिनेटिव
यूज करेंगे, तब उसका जो मीनिंग है वो क्या है, पाने से हो गया, चाहने से हो गया, इस तरीके का जो मीनिंग है वो क्या करता है, लेकर आता है। तो जैसे ये वाला था, आशु वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स। आशु कड़ी मेहनत करता है क्योंकि वह क्या है, अच्छे नंबर लेकर आना चाहता है। तो इस वाक्य को आप क्या कर सकते हो, आशु वर्कड हार्ड टू गेट, अब टू प्लस में वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है हमने यहाँ पे ये यूज किए, क्यों, क्योंकि ये जो वाक्य है वो हमारा क्या है, उद्देश्य है। ठीक है, अगर ये जो आपका वाक्य है वो क्या है, उद्देश्य है, तो यहाँ पे यूज करेंगे टू गेट। टू गेट, ये देखिए टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया हमने। आशु वर्क हार्ड, आशु कड़ी मेहनत करता है पाने के लिए क्या, अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे हमने क्या कर दी, इन्फिनेटिव के रूप में यूज कर दी। शी इज रनिंग फास्ट, शी वांट्स टू कैच द बस, वह तेज दौड़ती है क्योंकि वह बस को क्या है, पकड़ना चाहती है। तो बस को पकड़ना उसका क्या है, उद्देश्य हो गया। तो ये देखिए, शी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ती है, टू कैच, पकड़ने के लिए, द बस, उस बस को, यानी बस पकड़ने के लिए वो क्या है, तेज दौड़ती है। तो सेम का सेम मीनिंग रहेगा ऊपर वाले के जैसे, और इन्फिनेटिव को आप इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि वांट्स, ये तरीके की जो वर्ब है वो उद्देश्य को क्या करती है, शो करती है, और ये भी उद्देश्य को शो करता है। तो वांट्स, ये जो वर्ब्स है वो क्या कर देंगे, हम हटा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपका, अब हमने पढ़ा था क्या, कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, सॉरी एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा रुकिए बस। हाँ, तो कंपाउंड सेंटेंस बनाना, हाँ तो मेक ए कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाना है आपको, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस के अंदर आपको कंजंक्शन यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, और दो ऐसे क्लोज को जोड़ना पड़ेगा, ऐसे सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा जो अपने आप में मीनिंगफुल होंगे। ठीक है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे, इस तरीके से। ओके, तो देखिए, यानी सबसे पहले हम ऐसे कंजंक्शन पढ़ेंगे जो क्या है, जोड़ते हैं, क्युमुलेटिव कंजंक्शन जिनको बोला जाता है, और उसके अंदर आते हैं एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, ये कंजंक्शन जिनको बोला जाता है कि आपके क्युमुलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, एज वेल एज, अगर आपको इनको यूज करके आप क्या बना सकते हो, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हो। अब आपको ये दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि कंपाउंड सेंटेंस है वो बनाओ। ठीक है, इस तरीके का ध्यान रखना आप। तो अगर आपको इनको यूज करके आपको क्या बनाने हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाने हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस जगह प्लेस करें। ठीक है, तो किस जगह प्लेस करना है वो देखिए अभी। तो पहला एग्जांपल है हमारा, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, कि वो क्या है, अमीर है और वो क्या है, ईमानदार है। अब दोनों बातें अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है हमारे को, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो फाइनाइट वर्ब हम दो या दो से क्या है, अधिक रख सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं किसका यूज करके, एंड को जोड़कर, यानी आपको बोल दे कि ये जो सेंटेंस है और आपको किससे ऐड करना है, एंड से, और एंड का यूज करके आपको क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो देखिए, ये किस किस को जोड़ेगा, ही इज रिच, कि वह अमीर है और वह क्या है, ईमानदार है। तो एक ही व्यक्ति के बारे में क्या बताया जा रहा है, रिच, ऑनेस्ट, यानी कि वह अमीर भी है और क्या है, ईमानदार भी है। ये दोनों चीजें एक ही व्यक्ति के बारे में बताई जा रही है, तो क्या करेंगे, ही इज, ही इज और ही इज तो दोनों में से क्या है, कॉमन है, तो हम यूज करेंगे ही इज। अब वो क्या है, रिच भी है और क्या है, ऑनेस्ट भी है, तो ही इज तो सेम है, और यहाँ पे लिखेंगे रिच, और एंड क्या करता है, दोनों को जोड़ता है, तो रिच और ऑनेस्ट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो रिच एंड ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यूज करना है। एक सेकेंड,
तो जब भी आपको क्या करना है, एंड से जोड़ना पड़ेगा, तो आप किसको जोड़ोगे, रिच और ऑनेस्ट को। यानी एक वही व्यक्ति क्या है, अमीर है, और वही व्यक्ति क्या है, ईमानदार है। तो ही इज तो दोनों में क्या है, कॉमन है, ही इज, ही इज, तो ही इज कॉमन है, और वो क्या है, रिच भी है और क्या है, ऑनेस्ट भी है। तो रिच और ऑनेस्ट को दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ही इज रिच एंड ऑनेस्ट, इस तरीके से आपको यूज करना है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपको इसी सेंटेंस को किससे जोड़ना पड़े, बोथ और एंड से, तो बोथ और एंड को देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे हम। ही इज, तो वही चीज है, ही इज रिच और ही इज ऑनेस्ट को आपको किससे जोड़ना है, बोथ और एंड को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए ही इज बोथ, अब सेम टू सेम, रिच एंड ऑनेस्ट, कि ही इज बोथ, कि वह दोनों, यानी कि वो क्या है, वो दोनों ही है, रिच भी है और वो क्या है, ऑनेस्ट भी है। यानी वो रिच भी है और यानी दोनों का मीनिंग क्या हो गया, कि वो रिच भी है और क्या है, ऑनेस्ट भी है। तो रिच से पहले हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, और ही इज तो दोनों में क्या है, कॉमन है, ही इज और ही इज दोनों में क्या है, कॉमन है। तो इस तरीके से हम क्या है, ही इज को यूज करेंगे, और उससे रिच से पहले बोथ को, और ऑनेस्ट से पहले किसको, एंड को। पेयरिंग वाले जो कंजंक्शन है उनके अंदर आप ध्यान रखना, जिन आप दो चीजों को जोड़ रहे हो, तो अगर उस चीज से पहले वो लगाया पहला वाला, तो दूसरी चीज से पहले भी आपको क्या है, वो लगाना पड़ेगा। इस तरीके से पेयरिंग वाले जो कंजंक्शन है वो क्या है, यूज किए जाते हैं। तो रिच से पहले बोथ और ऑनेस्ट से पहले एंड, ठीक है। इन दोनों को जोड़ रहे थे, रिच और ऑनेस्ट को, तो रिच से पहले बोथ और ऑनेस्ट से पहले एंड। फिर से वही बात, कि अब हम हमारे को यूज करना है नॉट ओनली बट आल्सो का। तो हम जोड़ किसको रहे हैं, रिच और ऑनेस्ट को, ठीक है। तो देखिए ही इज तो दोनों में कॉमन है, नॉट ओनली रिच, कि वो ना कि रिच है, बट ऑल्सो, बल्कि वह क्या है, ईमानदार भी है। तो रिच से पहले नॉट ओनली और ऑनेस्ट से पहले बट ऑल्सो, इस तरीके से आपको क्या है, प्लेस करना है। और एक ही व्यक्ति के लिए ये बात बोली गई है, तो ही इज क्या रहेगा, कॉमन। तो ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, इस तरीके से आपको यूज करना है। अब एज वेल एज, ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, कि वह जितना रिच है उतना ही वह क्या है, ईमानदार है। तो ये दोनों को जोड़ रहा है। अब जिस तरीके से एंड जुड़ा था, रिच और ऑनेस्ट को जोड़ा था, उसी तरीके से किसको जोड़ा है, रिच और ऑनेस्ट को किसने जोड़ा है, एज वेल एज ने ऐड किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है यूज इनका, सबसे आसान वाला यही है। अब दूसरे होते हैं जो एडवर्सिव कंजंक्शन कहलाते हैं। एडवर्सिव कंजंक्शन क्या करेंगे, ये शो करेंगे किसको, कॉन्ट्राडिक्शन को, ठीक है, विरोधाभास को। अब आपको ऐसे सेंटेंस दिए जाएंगे जिनके अंदर क्या रहेगा, विरोधाभास रहेगा, और आपको बोला जाएगा कि बट, येट, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ओनली, इनका यूज करके आप क्या करें, ये जो वाक्य है उनको क्या है, बनाएं। तो आपको कंजंक्शन है वो दिए जाएंगे, और आपको उनको क्या है, इस तरीके से प्लेस करना है, ठीक है। प्लेस ही इस तरीके से करना है ताकि वो क्या है, सही अपना जो मीनिंग है वो दे। तो ये देखिए कहाँ पे यूज करेंगे, ही इज रिच, ही इज माइजर। अब देखिए कि वो क्या रिच है, यानी कि अमीर है, और ही इज माइजर, लेकिन वो क्या है, कंजूस है। यानी वो अमीर है लेकिन वो क्या है, कंजूस है। अमीर है, ही इज रिच, वह अमीर है, वह कंजूस है। तो ये जो दोनों जो बातें हैं वो क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्शन करती है, यानी विरोधाभास देती है, कि वो अमीर है और वह क्या है, कंजूस है। अगर उसे अमीर है तो उसे क्या है, खुला, मतलब जो खर्चीला है वैसे होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे बोल रहे हैं कि वो क्या है, अमीर है, कंजूस है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ही इज रिच, सॉरी, ही इज रिच, सेम टू सेम, फिर हम क्या लगाएंगे, कोमा। और इसकी जगह हम क्या है, पहले यूज कर सकते हैं किसका, बट का। हम लगाएंगे बट, और यहाँ पे लिख देंगे ही इज माइजर, कि ही इज रिच बट ही इज माइजर। हाँ, तो क्या रहेगा, ही इज रिच बट ही इज माइजर, इस तरीके से आपको क्या है, यूज करना है। अब सारे के सारे जो कंजंक्शन है ना वो इसी जगह पे प्लेस कर सकते हो। जैसे हम किसका यूज कर सकते हैं, येट का। तो हम क्या करेंगे, शी इज रिच का तो रिच सेम आएगा, और यहाँ पे हमारे को लगाना पड़ेगा कोमा, और फिर हम यूज कर सकते हैं किसका, येट, और यहाँ पे लिख देंगे ही इज माइजर।
फिर ऐसे येट की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ओनली। और देखिए ये जो मीनिंग देते हैं वो किसका देते हैं, बट, लेकिन का मीनिंग देगा यहाँ पे। इसी तरीके से ये मीनिंग देगा स्टिल, हाउएवर फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, ओनली। अब ओनली यहाँ पे केवल का मीनिंग नहीं देगा, यहाँ पे मीनिंग देगा वो किसका, लेकिन, या देखिए ये जब कॉन्ट्राडिक्शन वाले ये शो करेंगे ना, तब ये मीनिंग देगी किंतु का, परंतु का, ठीक है, और लेकिन, इस तरीके से क्या देंगे, ये मीनिंग देंगे। और सारी के सारे जो प्लेसेस है वो सेम ही रहेंगे। जैसे कि ही इज रिच, ही इज रिच, और यहाँ पे आ जाएगा कोमा, और फिर ओनली, और यहाँ पे आ जाएगा ही इज माइजर, ठीक है। नेवरदलेस को भी ओनली की जगह प्लेस कर सकते हो, हाउएवर को भी क्या है, ओनली की जगह प्लेस कर सकते हो। देखिए स्टिल का वैसे अर्थ होता है अभी भी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ये कंजक्शन एडवर्सिव के रूप में यूज होंगे ना, तब मैंने आपको बता दिया ये सेंस देंगे किंतु, लेकिन, या फिर परंतु का सेंस देंगे। जैसे ओनली का जो मीनिंग होता है वो क्या है, केवल होता है, लेकिन यहाँ पे केवल मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये शो करेंगे, तो बट आप इस जगह प्लेस कर सकते हो, ठीक है, कोमा लगाना और बट, फिर येट भी ऐसे कर सकते हो, स्टिल, हाउएवर, नेवरदलेस, ओनली, ये सारे के सारे आप क्या है, एस, इस जगह क्या कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आपको कोमा लगाना है बस, और इस सेंटेंस में कोई चेंज नहीं रहेगा। नेवरदलेस का मीनिंग फिर भी, यानी कि ही इज रिच, कोमा, नेवरदलेस ही इज माइजर, कि वह अमीर है फिर भी वह क्या है, कंजूस है, ठीक है। इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट देखिए, आपके जो है अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी कि जो आपको क्या देते हैं, विकल्प देते हैं, यानी चुनने का मौका देते हैं। तो अल्टरनेटिव यानी आपके विकल्प के लिए क्या, नहीं, ही इज नहीं हटेगा इसके अंदर। जब आप एडवर्सिव यूज कर रहे हो ना, तब उनके अंदर ये नहीं हटेगा भाई। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि ही इस दोनों में कॉमन है, तो इसके अंदर नहीं हटेगा, ठीक है। अब देखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन, यानी ये आपको देंगे चीजों को चुनने का मौका, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, और लगेगा तब आपको एक चीज चुननी पड़ेगी, अदरवाइज, अदरवाइज सेंस देगा कि ये कीजिए वरना ये हो जाएगा, एल्स, इस तरीके से। आइदर और भी इसी तरीके का मीनिंग देता है कि एक आपको चुनना पड़ेगा। अब नाइदर नोर है वो किस किस तरीके का मीनिंग देता है, वो आपको चुनने का मौका नहीं देता, ठीक है, जीरो। इसमें सिलेक्शन रहता है जीरो, आइदर और में एक का, एल्स एक का, अदरवाइज, और इनमें जो चुनने का जो आपका रहता है वो क्या रहता है, एक एक रहता है। लेकिन नाइदर नोर में आपको कुछ नहीं मिलता, देन आप सिलेक्शन अगर करोगे किसी चीज का तो वो क्या है, जीरो होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं जो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है आपके, तो वो किस तरीके से आप यूज करोगे। जैसे एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड यू विल फेल, कि मेहनत कीजिए यू विल फेल। अगर मेहनत हम नहीं करेंगे तब क्या होंगे, हम फेल होंगे। तो ये अल्टरनेटिव कंजक्शन में ये जो मीनिंग देगा वो देखिए, जब जुड़ने के बाद जो मीनिंग रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। वर्क हार्ड, जैसे सबसे पहले हम यूज करते हैं अदरवाइज का, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत कीजिए अदरवाइज, अन्यथा यू विल फेल, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। यानी आपको करना पड़ेगा ये चीज, वर्क हार्ड, अगर ये चुनोगे तब आप क्या होगे, पास होगे। अगर ये नहीं चुनोगे देन आप क्या है, फेल हो जाओगे। तो ये क्या है, इस तरीके से मीनिंग लेना आपको, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है। और इसी तरीके से आपको क्या प्लेस कर सकते हो, एल्स को प्लेस कर सकते हो, ठीक है, कि वर्क हार्ड एल्स यू विल फेल, ये भी इसी तरीके का मीनिंग देता है। नेक्स्ट देखिए, अब अगर हम यूज करें आइदर और का, ठीक है, तो वो देखिए किस तरीके से यूज करेंगे। वर्क हार्ड से पहले हम यूज करेंगे आइदर का, और हम इसको किसके साथ जोड़ रहे हैं, विल फेल के साथ, ठीक है। तो आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, कि या तो तुम क्या करो, वर्क हार्ड करो, और यू क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अगर तुम वर्क हार्ड करोगे तब तो तुम क्या है, फेल होगे नहीं। अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे तब तुम क्या है, फेल हो जाओगे।
तो आइदर और नाइदर नोर जब आप जोड़ोगे तब आप उनकी जो प्लेसेस देखोगे वो क्या रहेगी, आपकी स्टार्टिंग में रहेगी। अदरवाइज और एल्स पेयरिंग के अंदर यूज नहीं होते। अदरवाइज अलग यूज होता है, एल्स अदर यूज होता है। तो तब उनकी जो प्लेस रहेगी वो बिल्कुल बीच में रहेगी। लेकिन जब आप जो पेयरिंग वाले देखोगे तो जब आप जिन दोनों को जोड़ रहे हो तो उनके स्टार्टिंग में यूज करोगे। वर्क हार्ड को जोड़ रहे हो तो आइदर वर्क हार्ड, और इधर किसको जोड़ रहे हो, यू विल फेल को, तो आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, इस तरीके से। तो आइदर वर्क हार्ड यू विल फेल। अब देखिए आपको यूज करना है, जैसे जो नाइदर नोर है, तो नाइदर नोर है वो नेगेटिव का सेंस देता है, क्योंकि आइदर के साथ हम क्या मिला दें, नोट मिला दें, और के साथ भी क्या मिला दें, नोट मिला दें, तब जो बनता है वो क्या बनता है, नाइदर नोर बनता है। तो ये देखिए एग्जांपल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट वर्क एट होम। अब ये देता है ना तो ना का सेंस, ना तो ना का, और आइदर और देता है या तो या का सेंस, यानी ये तो देता है या तो या का सेंस, यानी या तो ये और या फिर ये। और जो नाइदर नोर है वो सेंस देता है ना तो ना का, यानी ना तो ये और ना ये, इस तरीके का सेंस देता है। ठीक है, तो देखिए इस वाले एग्जांपल में ही डिड नॉट गो टू स्कूल, कि वह स्कूल नहीं गया, ही डिड नॉट वर्क एट होम, और उसने क्या है, घर पे जो वर्क है वो काम भी नहीं किया। तो यानी ये हम ऐसे बनाएंगे कि ना तो उसने क्या है, ना तो वह स्कूल गया और ना ही उसने क्या है, काम किया। तो देखिए ही, अब हमारे को जोड़ना है वेंट टू स्कूल को और जो वर्क। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना भाई, आपका जो सेंटेंस है वो मैं निकालता हूँ, क्या है यहाँ पे था आपका, ही डिड नोट गो टू स्कूल, और इसके साथ था कि ही डिड नॉट वर्क एट होम। ठीक है, इस तरीके से था। तो ये आपका क्या जुड़ेगा, ही का, तो दोनों में ही जो है वो कॉमन आ गया आपका यहाँ पे, ही का ही। तो ही का क्या रहा आपका, ही, सॉरी एक सेकंड रुकिए, दोबारा से बताता हूँ आपको। तो ही का ही, और फिर क्या आ जाएगा, वेंट टू स्कूल से पहले हम प्लेस करेंगे किसको, नायदे को। और अब देखिए कि वहां पे था आपका डिड नोट वर्क था। ठीक है, अगर हम अब डिड नोट के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड किसके लिए यूज होता है, ये डिड डू की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जब हम नोर के बाद प्लेस करेंगे तो नोट तो यहाँ पे आ गया, नोट को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नोट को दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है तो किसकी जरूरत नहीं है, डिड की नहीं है, क्योंकि डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब किसके साथ आती है, नोट के साथ आती है। तो अब नोर के अंदर पहले से क्या है, नोट है, तो अगर डिड भी नहीं आएगा, नोट भी नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वर्क वर्ब की क्या रही, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ पे यूज होनी नहीं थी, क्यों, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और डिड क्या है, वर्ब की ऑलरेडी पहले से सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, सेकंड होगी। वर्क की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कौन सी है, वर्क। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इस चीज का, कि डिड और नोट और प्लस में क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ पे। लेकिन जब डिड ही नहीं आएगा, नोट भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि नोर में पहले से नोट है तो नोट तो आएगा नहीं, और अगर नोट नहीं आएगा तो डिड नहीं आएगा, क्योंकि बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के कभी क्या है, नोट नहीं आता, तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आएगी यहाँ पे। तो बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी नहीं थी, क्योंकि ये तो पास्ट टेंस है। तो वर्क की जो सेकंड फॉर्म है वो कौन सी है, वर्कड। इस तरीके से आपको क्या है, ये करना था। ये करना कैसे था, कि ही नाइदर वेंट टू स्कूल नो वर्क एट होम। ठीक है, कि ना तो वह स्कूल गया और ना ही क्या है, उसने घर पे काम किया। ये हो गया आपका अल्टरनेटिव हो गया। ठीक है, अब जो आपका लास्ट है वो कौन सा है, इलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, जो किसको शो करता है, परिणाम को शो करता है। ठीक है, रिजल्ट को, ये रिजल्ट को शो करता है। आप जो दे रखे हैं कंजंक्शन उसी से देख सकते हो, सो, देयरफॉर, फॉर, हेंस। अब देखिए यहाँ पे जो सो का जो मीनिंग है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। देयर फोर का मीनिंग, फोर का मीनिंग, हैंस का मीनिंग, फोर का मीनिंग वैसे क्या है, के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे अलग रहेगा। ठीक है, जैसे जब यूज करेंगे ना, तब देखिए कि ही विल बी प्रमोटेड, ही हैज नेवर बीन एब्सेंट।
कि ही विल बी प्रमोटेड, इससे प्रमोट किया गया है, प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक है। ही हैज नेवर बीन एब्सेंट, ही हैज बीन नेवर एब्सेंट, ठीक है, नेवर बीन एब्सेंट, कि वो क्या है, कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा। अब रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये मिला है कि वह एब्सेंट नहीं रहा, तो रिजल्ट उसका क्या रहा कि उसे क्या है, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो रिलेटिव कंजंक्शन है वो किसके लिए यूज होंगे, जो परिणाम शो होंगे उसके अंदर क्या है, ये यूज होंगे। अब देखिए सबसे पहले हम जैसे यूज करते हैं किसका, फोर का। तो फोर का अगर यूज करेंगे यहाँ पे तो किस तरीके से करेंगे, ही विल बी प्रमोटेड, कि उससे प्रमोट कर दिया जाएगा। फोर का अब यहाँ पे मीनिंग क्या आएगा, फोर के लिए नहीं आएगा, ही विल बी प्रमोटेड के लिए, ही हैज नेवर बीन एब्सेंट, कि वह क्या है, कभी एब्सेंट नहीं रहा, यानी कभी भी वह उपस्थित नहीं रहा। यहाँ पे क्या है मीनिंग कि ही विल बी प्रमोटेड क्योंकि ही हैज नेवर बीन एब्सेंट, क्योंकि वह क्या है, कभी भी एब्सेंट नहीं रहा। यहाँ पे जो फोर है वो क्या है, मीनिंग किसका दे रहा है, के लिए का नहीं दे रहा, यहाँ पे वो इस तरीके का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। तो हम फोर को जब प्लेस करेंगे तो यहाँ पे इनके बीच में करेंगे, और जो सेंटेंस है वो आपका क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा। ही विल बी प्रमोटेड का प्रमोटेड, ही हैज नेवर बीन एब्सेंट का है, ही हैज नेवर बीन एब्सेंट, और बीच में क्या आ जाएगा आपका, कोमा के साथ क्या यूज हो जाएगा, फोर यूज हो जाएगा। और जब सो का यूज करेंगे तो देखिए कि ही हैज नेवर बीन एब्सेंट, सो शी विल बी प्रमोटेड, कि वह कभी भी क्या है, अनुपस्थित नहीं रहा, इसलिए ही विल बी प्रमोटेड, इसलिए उसको क्या किया गया है, प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। इस तरीके से सो को, यानी फोर लगाएंगे तब किसका मीनिंग देगा वो, क्योंकि का, और सो लगाएंगे तब वो किसका मीनिंग देगा, इसलिए का, ठीक है। ही हैज नेवर बीन एब्सेंट, कि वह कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा, इसलिए ही विल बी प्रमोटेड, इसलिए उसको क्या है, प्रमोट कर दिया गया। इसमें ये पहले आया है क्लोज और इसमें ये बाद में आया, ठीक है। और इसमें ये क्लोज पहले और इसमें ये क्लोज क्या है, बाद में, क्योंकि इसके मीनिंग में फर्क है, ठीक है। फोर का मीनिंग क्योंकि से होगा, और यहाँ पे जो सो है उसका मीनिंग क्या होगा, इसलिए से होगा। और यही मीनिंग किसके अंदर रहेगा, देयर फोर के अंदर रहेगा। He has never been absent, therefore इसलिए he will be promoted। यहाँ पे हम so की जगह क्या यूज कर सकते हैं, therefore भी यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और इसीलिए hence है वो भी क्या देता है, सेम ही मीनिंग देता है, ठीक है। hence का भी यूज कर सकते हैं so की जगह, he has never been absent, hence he will be promoted, इसलिए उसको क्या है, प्रमोट कर दिया जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि फोर है वो किसका मीनिंग देता है, क्योंकि का, कि ही विल बी प्रमोटेड, क्योंकि वह क्या नहीं था, कभी भी अनुपस्थित नहीं रहा, इसलिए उसको क्या है, प्रमोट कर दिया गया, ठीक है। ही विल बी प्रमोटेड क्योंकि ही हैज नेवर बीन एब्सेंट। और जब सो का, देयर फोर का और हेंस का मीनिंग हम यूज करेंगे तो वो किस लिए होगा, इसलिए से होगा। तो ध्यान रखना कि जब प्लेस करो क्लोज को, यानी कि इन कंजक्शन का जब यूज करो तब ऐसी जगह प्लेस करना है ताकि जो मीनिंग है वो क्या मिले, हमारे को सही मिले। अब बताओ भाई, कोई डाउट है क्या यहाँ तक। अब आपका एक रहा है कौन सा, आपका रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। तो जब हम कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स आज नहीं करेंगे, आज थोड़ा राइटिंग स्किल का जो पार्ट है वो करवा देता हूं मैं, ठीक है। ओके, तो अब आपका थोड़ा सा राइटिंग स्किल का जो पार्ट है वो देखते हैं अभी।